वसुदेव जी महाराज जब उस योग माया को लेकर के आए, कंस को पता लगा, वो मारने के लिए जब आया, आवाज बढ़ा दो भाई, है ना, आवाज कम आ रही है। ये आवाज खोलने में कोई पैसे थोड़े लगते हैं। पंडाल में से कभी शिकायत नहीं आनी चाहिए कि आवाज कम है, बढ़ाओ। स्वयं कह देंगे लोग आने लगी, आने लगी, बढ़ गई, ठीक है। कंस ने उसे पकड़ करके मारने की कोशिश करी। और जब मारने की कोशिश करी वो हाथों से निकली आकाश में जाकर के, तो उसने आकाशवाणी करी कि तेरा काल तो पैदा हो चुका है। तो नहीं है होगा भाई, काल पैदा हुआ है। तीन साल तक के बच्चों को हम अभी मरवा देते हैं, उनमें ही कहीं होगा अपने आप मर जाएगा। आप सब लोग जिज्ञासु हैं, संत भगवान यहाँ बैठे हुए हैं और हमारे प्रभुदास जी कथा के आयोजन करता है, इसलिए कुछ ऐसी बातें रखने का मन है जो बड़े काम की मनुष्य के जीवन में होती हैं। जीवन में बात किस बात पर मुझे याद आ रही है कि ये कंस हमेशा अपने प्रारब्ध से लड़ रहा है। काल अकाट्य सत्य है, उसे स्वीकार करना चाहिए, और ये क्या कर रहा है, उससे लड़ रहा है। अपने प्रारब्ध से, अपने काल से, अपने समय से जो लड़ेगा वो जिंदगी भर उसका जीवन संघर्ष, संकट और इन्हीं में उनकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी, जो मिटने वाला नहीं है। हाँ या ना? संत भगवान बैठे हैं। शास्त्र कहता है प्रारब्ध को आनंद के साथ में स्वीकार कर लेने से वो कट भी जाता है, क्योंकि अवश्यमेव भोक्तव्यम, प्रारब्ध का जो कर्म का जो फल है वो भोगना तो पड़ेगा, और चाहे हंस के भोग लो और चाहे रो के भोग लो। इन दृष्टांतों से शास्त्र बड़ा भरा पड़ा है। यदि हम रो के भोगेंगे और संघर्ष करेंगे तो उसकी पीड़ा कई गुनी हो जाएगी, लेकिन स्वीकार कर लिया और उसी को आनंद में बना लिया। कथा चल रही है, बारिश आ जाए। अब जब बारिश आ जाए तो एक तो तरीका यह है कि हाय राम, सब बिगड़ गया मामला, रो, माथों पकड़ लो, सब बेकार कर दिया। एक ये है, दूसरा कि बारिश आ जाए और उधर बारिश पर है, इधर भजन चले और मस्ती से वही बारिश में नाच के और वह यहाँ खाँचो कर दे और मस्ती बना दो उस माहौल को,
माहौल तो एक ही है, एक में नरक बन जाएगा और एक में वो आनंद जो है वैकुंठ बन जाएगा। एक ही माहौल को हम चाहें तो शोक में बदल लें और चाहें तो आनंद में बदल लें। कई कथाओं में ऐसा हुआ, एक बार हमारे आश्रम पे कथा थी, बारिश आई, सब भर गया। हमने कहा चलो भैया जाओ कीचड़ में ही आनंद लेंगे। तो हमने कीचड़ में बैठ के मेड़ पे सबको मस्ती में बिना माइक के कथा सुनाई, फिर खूब कीचड़ में होरी खेली, बाकी बात आरती कर दी। तो लोग बोले आज जैसी कथा तो जिंदगी में कबू ना भई। बोले ऐसी कथा आज तक जिंदगी में कबू ना भई। और चाहते तो माथों पकड़ रोत रहते, भाई ये तो सब बेकार है गो, न्यू है गो, त्यों है गो, हैं? ये नाव तो चलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। अब मैं आपको इस कंस की वो बताना, ये कंस अपनी मृत्यु से लड़ता है और महाभारत में एक ऐसा योद्धा है, एक ऐसा महापुरुष है जो अपनी मृत्यु का सहयोग करता है। समझिए, संत भगवान बैठे हैं, कथाएं सुनते हैं, जानते भी हैं। अश्वत्थ वो थे ना द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य जैसा धनुर्धर पितामह भीष्म के अलावा दूसरा कोई था नहीं उस समय। द्रोणाचार्य का शत्रु था द्रुपद। कथा तो ये जो बढ़ रहा है ये पीछे, तो इनके मुंह मेरी तरफ क्यों कर रखे हैं? अच्छा, ये तुमने ये भी पांडाल से जोड़ रखे हैं क्या सामने वाले? ये मेरी तरफ जो है इनका मुंह, ये गलत है ना? हाँ हाँ, तो फिर मेरा अलग है, मेरी तरफ आवाज कहां से आएगी? तो द्रोणाचार्य ने, कथा तो लंबी है, द्रोणाचार्य की शत्रुता थी द्रुपद से, सब जानते हैं। तो राजा द्रुपद ने एक यज्ञ कराया और यज्ञ कराया द्रोणाचार्य को मारने वाला पुत्र पैदा हो जाए। तो उस यज्ञ से दो, एक बेटी और एक बेटा। बेटी थी द्रौपदी, द्रौपदी बिना मां की संतान थी, याज्ञसेनी कहते हैं उसे, यज्ञ से पैदा हुई थी। जैसे सीता जी धरती से पैदा हुई, ऐसे द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई। और एक बेटा था द्रुपद का जिसका नाम था धृष्टद्युम्न, वो भी यज्ञ से पैदा हुआ। और किसके लिए पैदा हुआ? द्रोणाचार्य को मारने के लिए। बड़े काम की बात है, समझिएगा। प्रारब्ध से लड़ना नहीं है, प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना है। परिस्थितियों से लड़ना नहीं है, परिस्थितियों को स्वीकार लेना है। परिस्थितियों से संघर्ष नहीं करना, परिस्थितियों का सहयोगी बन जाना है। द्रोणाचार्य के मारने के लिए यज्ञ कराया, पुत्र पैदा हुआ, ये द्रोणाचार्य को भी पता है, सारी दुनिया को पता है। और द्रुपद ने उस बच्चे को, अपने पुत्र को द्रोणाचार्य के ही यहां विद्या अध्ययन करने भेजा, शस्त्र सीखने के लिए। तो द्रोणाचार्य की जगह कंस होता तो क्या करता? मैं दबोच के मारे भी कोशिश करता। खुलेआम यज्ञ हुआ था, खुलेआम पुत्र पैदा हुआ और धृष्टद्युम्न ने ही उनको मारा था, द्रोणाचार्य जी को। लेकिन अपने यहाँ पढ़ने आया, काल को स्वीकार किया। बोले ये मारे कहीं कोई और मारे, जो घटना मेरे प्रारब्ध में लिखी है वो तो होके ही रहेगी। मैं एक गुरु हूँ, यदि मेरे यहाँ काल भी, मेरा शत्रु भी यदि विद्यार्थी बनकर के पढ़ने आया है तो मैं उसका अपना कर्तव्य अदा करूँगा, बाकी मेरा प्रारब्ध मेरे साथ में है। उन्होंने स्वीकार किया, आनंद में रहा महापुरुष, कौरव पांडवों का गुरु पद संभाला है। उसी के हाथों यद्यपि वो मरे, लेकिन उन्हें इस बात का कोई शोक नहीं था। मरना तो आज नहीं तो कल है ही,
मरने से मतलब कोई भी घटना घटित होती है, वो घटना घटित होनी ही है, उसे स्वीकार करते जाओ, उसे आनंदमय बनाते जाइए। यही सत्संग करने की ये कला सिखाता है, ये सत्संग जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग है, जीने की कला। अब यहाँ जो हम जो कथा कर रहे हैं ये बटेश्वर क्षेत्र है, ये कंस की कथा यहीं से जुड़ी है, कंस की जो कथा है यहीं से जुड़ी है। कंस के पिता उग्रसेन ने जब कुंडली दिखाई, किनको? ब्राह्मणों को, तो उन्होंने कहा ये पुत्र जो है तुम्हारे लिए बड़ा अनिष्टकारक है, ये पुत्र तुम्हें जेल में डालेगा, तुम्हारे लिए अशुभ होगा, तुम्हें कष्ट देने वाला पैदा हो गया ये। तो उन्होंने सोचा कि अब ये काल से लड़ना प्रारंभ कर रहे हैं उग्रसेन, यदि उन्हें प्रारब्ध समझ करके जैसा होना वो होगा, पालन करते द्रोणाचार्य की तरह, तो जिंदगी शायद आनंद में बन जाती। और हर परिस्थिति में आनंद में रहने का पहले से, जैसे हमारी पीठ पे कोई डंडा मार रहा हो, हम यदि पहले से तैयार हो तो चोट कम लगेगी, हाँ या ना? पहले से हम रेडी हों, कोई कह दे पीठ कर रही कर ले तो चोट कम लगेगी, और कोई अचानक मार दे ढीले शरीर में तो चोट ज़्यादा लगेगी, हम तैयार न हो। तो क्या हुआ, ये जो कंस था, उग्रसेन ने बोला कि भाई अब अपने हाथों से अपना बेटा हमसे मारा तो जाएगा नहीं। लोगों ने तो सलाह दी कि इसे मार दो, लेकिन उन्होंने कहा मारा तो जाएगा नहीं, लेकिन हम इसको बहा सकते हैं। तो उन्होंने मथुरा से और इसको यमुना जी में बोलो बोलो बहा दिया। और ये जो कंस था ये बहुत बड़ा असुर था, पहले जन्म का, त्रेता युग का कालने भी राक्षस था, ये बड़ा बलवान था। तो जो यमुना में ये बहते 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 बटेश्वर में आकर के टकरा गया। यहाँ राजा सूरसेन रहते थे। राजा सूरसेन की ये राजधानी नगर था, उन्हीं के नाम पर अभी भी एक छोटा सा जगह बनी हुई है बटेश्वर के पास में, शौरीपुर। सूरसेन के नाम पर अपत्य अर्थ में शौरी बनता है, शौरीपुर, ठीक है, संत भगवान गवाह हैं। और जहां आकर के वो कंस टकराया उसे अभी भी कंस करार क्या कहते हैं, कंस करार, उस जगह को कंस करार कहते हैं। जिस करार में आकर के वो टकराया, वो जगह अभी भी बटेश्वर में सब लोग जानते हैं, वो टकरा। प्रारब्ध से लड़ना नहीं चाहिए, प्रारब्ध को स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं इस बारे में इस कथा को उभार रहा हूँ, मैंने पहले कभी कही नहीं, लेकिन संयोग बना के मैं बटेश्वर में कथा कर रहा हूँ, इसीलिए उस कथा को खोल रहा हूँ। तो कंस करार से वो टकराया। तो सूरसेन के यहाँ एक जो काम वाली थी, उसने उनको लिया और अपने यहाँ, उनके कोई बच्चा नहीं था, वो पाल लिया। अब कंस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसने यहाँ एक अखाड़ा खोला और वो दंगल में बड़े बड़े सूरवीरों को, बड़े बड़े राजाओं को एक छोटी सी उम्र में पटक पटक के पछाड़ने लगा। सूरसेन की उग्रसेन की मित्रता थी। उन्होंने कहा तुम्हारे यहाँ ये पहलवान बड़ा अच्छा है, अब उनको, अब देखिए प्रारब्ध कहाँ से कहाँ पहुँचा रहा है, प्रारब्ध से कहाँ बचोगे, कहाँ जाओगे। उन्होंने कहा भाई ये योद्धा तो बड़े काम का है, और मेरे कोई संतान नहीं है, ला मैं ही ले लूं। कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कोई लाख करो चतुराई,
कर्म का लेख मिटे नारे भाई। एक बात और इसके साथ साथ कहनी है, एक तो प्रारब्ध से कभी लड़ो न, काल से कभी लड़ो न, परमात्मा का प्रसाद समझ करके उसे पी जाओ। मीरा जहर को पी गई, अमृत बना डाला। भोलेनाथ जहर को पी गए, अमृत बना डाला। प्रसाद सब समझ लेंगे परिस्थिति को, तो उसमें परमात्मा की कृपा बस जाएगी। वो तुम्हारा कर्म भजन बन जाएगा, साधना बन जाएगा। हो कोई लाख करो चतुराई, कोई लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। ओ कर्म का लेख मिटे नारे भाई। जितना बचना चाहा है वो है परिस्थिति, उतना ही हमारे पीछे जकड़ के भागेगी, और वो जकड़ेगी क्योंकि वो लिखा है। कर्म का लेख मिटे नारे भाई, कर्म का लेख मिटे नारे भाई। राजा उग्रसेन की समझ में कब आया, जो जो पंडित ने भविष्यवाणी करी थी ये औलाद भी उनके साथ वैसा ही करने लगी। तब समझ में आया था कि जिससे डरते थे वही बात हो गई। बातों ही बातों में ये बात हो गई, और जिससे डरते थे वही बात हो गई। जो शास्त्रज्ञ होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, जीवन में तो उनके भी दुर्घटना होती है, जीवन उनका भी, क्योंकि भैया ईसीजी जब होती है तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइन चलती है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन चल रही है तब तक जिंदगी है, जब तक जिंदा है। लाइन सपाट हो जाए तो डॉक्टर कहता है ले जाओ। ऐसे ही अपनी जिंदगी में उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो समझ लो हम जिंदा हैं, हम चल रहे हैं, हमारा जीवन चालू है। और जिंदगी बिल्कुल सपाट सी आ जाए तो समझना मौत बिल्कुल नजदीक है, मरण आ रहा है। द्रोणाचार्य जी ने अपने काल को अपनी शरण में रख करके अपने हाथों से पूरी निष्ठा के साथ पढ़ाया। मेरा कर्तव्य है, मैं करूंगा। और ये कंस और रावण और हिरण्यकश्यप, दुर्योधन, ये सब अपने काल से ही लड़ना चाहते हैं, और काल कहता है कि मुझसे लड़ना तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि मेरी शक्ति परमात्मा है, मैं परमात्मा के चलाई चलता हूँ। मेरा पर्सनल अपने लिए मैं कुछ नहीं करता, मेरी शक्ति परमात्मा है। मुझसे लड़ोगे तो तुम परमात्मा से लड़ रहे हो, मुझसे क्या लड़ोगे। इसलिए संस्कृत में तो उपनिषदों में कहा अवश्यमेव भोक्तव्यम, और हमारे साधारण गांव की भाषा में हमारे बटेश्वर के संत गाते हैं, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, चाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ओ जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
भाग्य के कारण एक दिन इसी भाग्य के कारण बन को गए रघुराई हो कर्म का लेख मिटे ना भाई कर्म लेख मिटे ना भाई कर्म का लेख मिटे नारे भाई। कंस के सामने दो आकाशवाणी हुई। एक हुई अशास्त्वा अष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा, और दूसरी एक योग माया करती है कि तेरा काल पैदा हो गया है। यदि इन्हीं दिनों को ये भगवान की भक्ति में लग करके काटता तो जीवन आनंदमय हो जाता है। और मौत को आना तो पड़ता, लेकिन हो सकता है मौत ही फिर विमान लेकर के आती, जैसे ध्रुव जी के लिए विमान लेकर के आई आ जाती। मौत को तो आना तो है ही, काल को तो आना है, लेकिन हम कैसे बुलाना चाहते हैं। हा? मृत्यु को हम चाहें तो महोत्सव मना लें, और मृत्यु को हम चाहें तो मातम बना लें। कंस ने जो है ना अपने चमचों को, अच्छा जब कभी जीवन में हमें अपनी जिंदगी के बारे में परामर्श लेना हो तो संसार के चमचों से परामर्श मत ले लेना, जिन्हें खुद की अपनी जिंदगी का पता नहीं है, अपने जीवन का पता नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में दो चीजें फ्री मिलती हैं। हिंदुस्तान में दो चीजें फ्री मिलती हैं। एक तो तुम्हें कोई न फोरा है जाए, फुंसी है जाए, जुकाम है जाए, तो दवाई बताए वाले इतने आ जाएंगे कि तुम कौन कौन की दवाई करोगे, कौन कौन की बताई वही करोगे। फिर वो दवाई बताएंगे इमेज के साथ, और बताएंगे जिसकी नहीं मानी है फिर वो इस बात पे और कहेगा अब ये ठीक नहीं होए, क्योंकि जान इमेज ना मानी ना, तो फिर बाद में कहूँगा तो सही, कम से कम हाँ मानी होती तो ठीक हो जाते। ये और बिना बात का है। एक तो यहाँ दवा बताने वाले हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मात्रा में, और वो भी फ्री है ना, और एक ज्ञान देने वाले हिंदुस्तान में बिल्कुल फ्री, बिना मांगे पता पड़ जाए कि जो कचू जो सुन ले वो हमारी सुनाना चालू कर देते हैं। तो जब कभी ऐसा अवसर आए तो कंस की तरह संसार वालों से परामर्श नहीं लेना। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, गुरु गृह गयो। ये कंस चमचों के पास जाता है, दशरथ जी अपने गुरु के पास जाते हैं। दशरथ ये कंस ने अपने चमचों से कहा, चमचा बोले अरे महाराज आप काहे चिंता करते हो। रावण भी अपने चमचों के पास में जाता था। रावण से चमचों ने कहा अरे महाराज जिन बंदर भालू से डर रहे हो, अपन तो इनका जो है ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता, इन्हें तो रांधने की भी जरूरत नहीं, वैसे ही कर लेंगे हम। तब रावण की सभा में से एक व्यक्ति निकला। उन्होंने कहा कौन कौन कह रहा है जरा नाश्ता कर लेंगे, जरा हाथ खड़ी करना। तो वहां से 4 राक्षसों ने हाथ खड़ी किया। तो उसने कहा कि जो पहली बार जो बंदर आया था, जिसने तुम सब जिंदे थे, रावण भी जिंद, महाराज जिंदे थे, कुंभकर्ण और ये मेघनाथ भी जिंदे थे, सबकी छाती पे लात मार के पूरे नगर जरा के, अक्षय कुमार मार के हैं, पूरे राख करके चला गया।
तो तुम्हें कब्जी है गई क्या भूखना ही हते कि नाश्ता की जरूरत नहीं थी? तुम अब गाल बजा रहे हो हैं? उस समय तुम्हारी भूख कहां चली गई? तो इस संसार के जो लोग हैं ना, इनका परामर्श भी बड़ा घातक है, जिन्हें खुद का अपना बोध नहीं है और दूसरों को ज्ञान देने चल देते हैं। कंस भी ये गलती कर गया, रावण भी गलती कर गया। हम सब लोगों को ये इतिहास ये शिक्षा देता है, ऐसी गलती हम न करें। दुनिया वालों की नज़र में यदि द्रोणाचार्य का ये स्टेप देखा जाए, अपने ही दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना और वो भी शस्त्र विद्या सिखाना, और वो भी अपनी मौत के लिए पैदा किए हुए बच्चे को शस्त्र विद्या सिखाना, संसार की नज़र से, नॉर्मल आदमी की, आम आदमी की नज़र से क्या स्टेप सही है? आया ना? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। जानते पूछते कोई ऐसा कैसे कर देगा? तो ऐसे ही जब हम सिद्धांत को जान जाएंगे और जब हम वो करेंगे जो समाज नहीं समझ सकता, तो समाज आपको यही कहेगा, अरे बेवकूफ़ आदमी होता, भैया पढ़ा रहा हो, भैया सिखा रहा हो। लेकिन वो अपना कर्तव्य अदा कर रहा है, वो सिद्धांत को जानता है, होना तो वही है जो होगा, हम अपने कर्म को क्यों बिगाड़े हैं? भैया कंस के उन चमचों ने जो है चारों तरफ जो है आज्ञा मांग करके और बच्चों को मारना शुरू किया। कंस वही है जो अपने एक सुरक्षा के लिए दूसरों की जान की और दुख की परवाह न करे, अथवा कहो अपने 10 रुपये के फायदा के पीछे दूसरे को 100 रुपया को नुकसान है जाए तो भी परवाह न करे। उनकी शब्दावली ये, अरे भैया हम तो जब अपना फायदा होगा तो हम तो करेंगे, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी दुनिया को फैले है रहो परेशान है तो बाकी हम पे क्या जिम्मेदारी है? हम तो अपना काम कर रहे हैं। ये उन लोगों की शब्दावली होती है। लेकिन संत महापुरुष की, सज्जन महापुरुष की, एक सच्चे मनुष्य की शब्दावली क्या होती है कि दुश्मन से भी कोई बातचीत की जाए तो ऐसे की जाए कि काज हमार तासो हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोही। भैया हमारा भी नुकसान न हो और हम तो चाहते हैं दुश्मन का भी नुकसान न हो, बाकी समझ में बात आ जाए, हैं? इस प्रकार का व्यवहार एक मनुष्य करता है। लेकिन कंस जो होता है, असुर जो होता है, वो क्या कहता है? चाहे हजारों मारने पड़े पर हम चाहते हैं वो होना चाहिए, मारने पड़े हजारों मारो। शुरू कर दिया मारना, उन्हीं में पूतना नाम की राक्षसी और मारने के लिए भेज दी। जब मारने के लिए गई और भगवान ने उसका गला पकड़ करके और जब उसे मारने का प्रयास किया तो अपने असली रूप में आ गई, और असली रूप में आई तो भागने लगी और कह रही मुंच 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 मुंच, मुझे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान बोले मौसी रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है तुमने, तुम ऐसे के यहाँ गई नहीं हो जो पकड़ दे और छोड़ ले, पकड़ ले और छोड़ दे। ना ना, मैं या तो पकड़ता नहीं हूँ और यदि पकड़ लूँ तो फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ, या तो अपनाता नहीं हूँ और अपना लूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। हैं? मैं कोई संसारी लोगों की तरह थोड़ी हूँ। यहाँ के लोग तो, यहाँ के लोग तो 2 गांव चल कर छोड़ देते हैं, यहाँ के लोग 2 गांव चल कर छोड़ देते
जरा सी बात पर बरसों के रिश्ते तोड़ देते हैं। अरे मौसी, मैं उनमें से नहीं हूं, नेक नेक बात पे मैं रिश्तों को तोड़ दूं, छोड़ दूं ना। भैया रिश्ते बनाना सरल है लेकिन निभाना बड़ा कठिन है। दोस्ती होती तो 2 मिनट में, लेकिन निभाने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाती है। हाँ? गले से लटक गई, वह अपने विकराल रूप में आ गई, और जब प्राणों का हरण किया तो कई कोस में जाकर के गिरी, इतना बड़ा आकार हो गया। पीछे से ब्रजवासी आए, उन्होंने लाला को उसकी छाती से उठाया, जैसे तैसे चढ़ चढ़ा करके, फिर उसे जो है फूंका, जंगल की लकड़ी काट काट के डारी, जैसे अपन होली जलाते हैं ना, ऐसे उसे फूंका। लेकिन आश्चर्य ये हुआ, संत भगवान बैठे हैं, आश्चर्य ये हुआ कि उसकी धुआं में से सुगंध आई। और सब ब्रजवासी बड़े आश्चर्य में कि भैया राक्षसी के धुआं में से इतनी सुगंध, इतनी प्यारी सुगंध के लोग सब धुआं सूंघत डोले। अब चारों तरफ खबर फैली, भाई ये है क्या, है क्या। संत बुलाए गए, बड़े बड़े अनुभवी वृद्ध पुरुष बुलाए गए, बोले भाई ये मतलब क्या हुआ। तब एक संत ने बड़ी प्यारी बात बताई कि सुनो भैया, माना कि ये राक्षसी थी, माना कि ये दुष्टा थी, लेकिन हम जब अपने गुरु को गुरु बनाते हैं, किसी संत को, तो वो हमको मनिया देते हैं गले में डालने के लिए, तुलसी का, रुद्राक्ष का, है? मनिया डाल देते हैं कि लो भैया जा गुरु के मनिया गले में डाल के रखना, ये तुम्हारे हृदय को पवित्र करेगा, निर्मल, मन को निर्मल करेगा। जब गुरु का दिया हुआ मनिया जब हमारे हृदय को पवित्र करता है, महात्मा का दिया हुआ मनिया, एक तुलसी का कि रुद्राक्ष का हृदय को पवित्र करता है, तो परमात्मा का मनिया नहीं, स्वयं परमात्मा जाके गले में जाके छाती पे लटक गो होए, तो फिर वो अपवित्र कैसे रह जाएगी। इसलिए अंतिम समय पर भगवान के चरणों का स्पर्श होने के कारण ये पूतना परम पवित्र हो गई है। इसलिए इसके धुआं में से, बोलो बोलो, खुशबू आ रही है। क्योंकि भगवान के चरणों का जहाँ स्पर्श हो जाए तो वह व्यक्ति, उस व्यक्ति का जीवन पवित्र नहीं परम पवित्र हो जाता है। कल हम गा रहे थे ना, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। बरसों की प्यास थी जो, बरसों की प्यास थी जो, संपन्न हो
आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। धनि समार निसा। बरसों की प्यास थी जो, बरसों की प्यास थी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। भैया कंस के पास सूचना पहुंची कि पूतना मारी गई। उसने कहा कोई और है क्या कारतूस? बोले हाँ। चमचे बोले अभी शकटासुर है। ये शकटासुर को भेजा। इधर भगवान ने पहली करवट बदली थी, पहली करवट। तो ये माताएं जब पहली बार बालक अपने आप करवट बदल ले तो बड़ी खुश होती हैं कि आज जाने अपने आप करवट बदल रही। सोई यशोदा मैया ने पूरे गांव में बुलौआ दे दो कि चलो री गीत गवेंगे, गीत गवेंगे। सब चली आई और इधर गीत गवेंगे, लोग आएंगे, ये सोच करके पहले ही मैया यशोदा ने लाला के पलना को अपने घर से न अलग, अपने यहाँ कहते हैं नौरो बाड़ो, घर से अलग नौरो बाड़ो, वहां में एक गाड़ी के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे पलना डाल दो और वह गाड़ी के ऊपर दूध दही के वो मटका दे दे कि कोई को ठेया फेया लगे, फैला फाली होए तो वहां में धरवा दे। बोले जब सब पूरा महोत्सव समाप्त हो जाओ फिर ले लेंगे अंदर। अच्छा, छोटेपन में बच्चे को माता नजर से भी दूर रखना चाहती हैं, कौन की कैसी नजर लग जाए हैं। छोटे छोटे बच्चों को थोड़ी नजर भी जल्दी लग जाती है, सो माताएं बचाती फिरती हैं बेचारी कि फलानी की नज़र। और ये पहचान भी लेती हैं गांव गांव के फलानी की नज़र बहुत हो रही है हैं। वो विक्रमपुर के जो पल्ले कोने पर हथका है, नहीं मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ, कहीं तुम काऊ पे धरे के भाई कहते हो हैं।
वो जान जाती हैं कि वो बादना आई, बादना तो मैं बालक जो रोए वो बंद भयो ना, फलानी नजर देगी, फिर वो उतारे वो करे वो। तो जसोदा बोली 50 झंझट लाला अलग कर दो। सभी ब्रज की नारियां चली आई गायवे के लिए, भजन होने लगा। सब यशोदा के लाला को और उम्र बड़ी होने का, जो अजन्मा है, जो कभी मरता नहीं है, जिससे सारा संसार जीवित रहता है, आज उसी को ब्रज की नारियां आशीर्वाद दे रही हैं। चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। हो चिरजीव कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो री मैया तेरो यशोदा तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। रतन जड़ित पल नामे सोहे रतन जड़ित पल नामे सोए झूलत कुंवर कन्हैया झूलत कुंवर कन्हैया यशोदा तेरो
सखी भज बाल कृष्ण छवि। हो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। बार बार बल जइया, बार बार बल जइया, यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव कुंवर कन्हैया। यशोदा तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। चिरजीव लाल कन्हैया, चिरजीव लाल कन्हैया। यशोदा तेरो री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। री मैया तेरो चिरजीव लाल कन्हैया। री मैया तेरो। इधर घर में तो भजन हो रहे और इधर जो है घटना घटित हो गई। जो राक्षस आया था वो गाड़ी में आकर के समा गया और गाड़ी को जो है वजन डालने लगा। गाड़ी नीचे जमीन में धंसने लगी। भगवान ने देखा कि ओहो मामा जी आए हैं, चूँकि मामा के गांव के सब मामा हैं, बोले मामा जी आए हैं और बताओ भांजे को कुछ देना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, पुण्य बनता है। ये मारे भी डुल रहे हैं। भगवान समझ गए कि अब कलयुग आने वाला है। द्वापर का अंत ही चल रहा था हैं, जहाँ जिनकी पूजा करने का विधान है उनको भी मारने का और ठगने का यदि काम होना शुरू हो जाए तो समझना कलयुग आ गया। उन्होंने कहा कलयुग आ गया अब तो बस। बोले मामा जी अरे तुम्हें तो हमें पूजना चाहिए और तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हो। तो बोले ऐसे मामा को तो फिर मार ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग धरती का बोझ होते हैं। तो भगवान ने जो है एक पाँव निकालो और बाकी गाड़ी के धुरा में दई, और धुरा जो है ऊपर जाता जाता धक 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 होते राम। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। जो भजन हरे का है घर में चिरजीव लाल कन्हैया, वो सब दौड़ी दौड़ी आई। आवाज भाई बहुत, गाड़ी गिरी, टूट गई, चकनाचूर हो गई, मारा गया सकटासुर। लेकिन सब लोग कह रहे कि न आंधी न तूफान न ब्यार न हवा, ये गाड़ी पलटी तो पलटी कैसे? अब वहां बालक खेले छोटे छोटे, तो सबने बुलाया बेटा तुम यहाँ खेल रहे थे? बोले हाँ। बोले ये गाड़ी कैसे पलट गई? आंधी आई थी, तूफान आया था? बोले नहीं था। तो एक जना बोले अरे जा लाला ने एक लात मारी हैं, तो लात के मारे ये गई ऊपर और धड़ाम से गिर पड़ी। सो गांव के अब कह तो सत्य रहा है, पर माने को बोले हे बालक बके रहे जाने भाई पहली करवट बदली है और वो जो करो जब लात मारी तो गाड़ी चली गई। समझिएगा ये बालक कौन है? जिसका मन निर्मल है, और निर्मल मन के व्यक्ति को घटना का आभास होता है, घटना दिखाई देती है। जिनकी आंखों पर माया का पर्दा है उन्हें घटना दिखाई नहीं देती। लेकिन निर्मल मन वाला यदि कोई संत कोई महात्मा कहे कि भैया जा घटना के पीछे परमात्मा की ठोकर है, परमात्मा का हाथ है,
तो सामान्य व्यक्ति की समझ में ये बात नहीं आती। बोले है बकेरो है? ऐसे कैसे हो जाएगा? जब भगवान को का लेनो देनो है? संत यही तो कहता है, निर्मल मन वाला व्यक्ति तो यही कहता है कि हर घटना के पीछे परमात्मा का हाथ समझोगे और अपने को हाथ समझोगे हैं तो कोई परेशानी नहीं होगी कि अपने को हाथ है। जब देवता जहर लेके आए भोले बाबा के पास तो पार्वती जी नाराज हो गई। बोले अमृत पियोगे खुदे, घोड़ा ले गए खुदे और सब खुद ने ले लिया और जहर हमारे पति देव को ले आए। भोले बाबा ने यही तो कहा, अरे रुको पार्वती, जिन्हें न्यों तो पूछोगे जी भेजो कौन है? तो मैंने कही विष्णु भगवान ने। तो उन्होंने कहा कि यदि मेरे प्रभु का हाथ है इसके पीछे तो जहर ही क्यों न हो, मैं उसे जरूर पीऊंगा। तो जब हर घटना के पीछे जब हम अपने परमात्मा का हाथ समझ लेंगे हैं तो फिर प्रसाद समझेंगे ना, और प्रसाद समझेंगे तो प्रसाद जहर को भी प्रसाद बनना पड़ेगा। हैं? तो सब लोग बोले बके रहे हैं जे ऐसे क्यों लाला के ठोकर मारे हुए थे जो गाड़ी पलट रही। तो चलो कोई बात ना, जो हैगो सो हैगो, बाहर में जान दो। उधर कंस को पता चला कि शकटासुर भी मारे गए। परमात्मा के इशारे को समझ ले वो संत। परमात्मा ठोकर मार के समझ आए तब समझ में आए तो मनुष्य, और परमात्मा ठोकर पे ठोकर दे फिर भी समझ में न आए तो वो राक्षस है। हैं? जो ठोकर पे ठोकर पड़े फिर भी समझ में ना आए हैं। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। मगर भटके तो याद आया, भटकना भी जरूरी था। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी, ज्यादातर जो भगवान की भक्ति करते हैं आफत उन पे ज्यादा आती है। दुष्ट तो मौज लेते हैं। इसके पीछे कभी आपने राज समझा? भगवान जो है आफत दे करके ये दिखाना चाहते हैं कि जो दुनिया में तो चुप के रेखा है विनको असली चेहरा के दर्शन कर ले, क्योंकि वो निखर के तभी आएगा उनका चेहरा। क्योंकि वैसे में हम धोखे में आते रहते हैं और हमारी आस्तीन में सांप पल्ले होते हैं। भगवान उनका दर्शन कराने के लिए, उनसे हमें हटाने के लिए, अपनी ओर बुलाने के लिए ऐसे 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 खेल खेलता है, लेकिन उसके खेलों को समझना थोड़ा सा कठिन होता है। भैया उसके बाद में फिर उसने तृणाव्रत भेजा। जो तृणाव्रत था वो जो है ये अपने यहाँ आता नहीं है गोल चक्कर में, भूत कहें बबूड़ो कहें हैं, उसने आकर के और भगवान को अपने लपेटा में लिया और उड़ा ले गया। अपने यहाँ गर्मी में बहुत आते हैं और हमारे यहाँ तो गेहूं को पूरा कबू कबू उनके लपेटा में आमद हो है। तो जा खेत को पूरा उठ्यो उड़्यो, जन कहाँ जाके गिरे हो कोई भरोसा। और वह गेहूं के पूरा में फिर एक दानो बचत ना जा गिर तो का है। ऐसे ही उसने कन्हैया को उठा लिया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, कन्हैया को उठा तो कौन सकता है? जो सारे संसार का अधिष्ठान है, आधार है, उसे कौन उठाएगा? लेकिन वो स्वयं उठना चाहते थे, इसलिए उसके लपेटा में आकर के स्वयं उठ गए। लेकिन थोड़ी देर बाद भगवान ने
अपना वजन बढ़ाया और वजन बढ़ाते गए और वो उठावे में पूरा जोर लगावे और इधर भगवान को वजन बढ़ता जाए। जब वो तृणावर्त कहता है, देख गौर करके देख रहा था कि मैं व जसोदा के छोरैया उठा के लाया हूं कि कोई पत्थर तो ना चक्कर में आएगा। बच्चा के चक्कर में कोई शिला तो नहीं मेरे हाथ में आ गई। इतना वजन बच्चे में कहां से आया? कुंटलों वजन हो गया। अब वो घूमे तो सही पर वो उठे नहीं। तब भगवान ने कहा, भक्त में और असुर में, मनुष्य में और असुर में इतना ही तो अंतर है। जो भगवान, जो मेरा भक्त होता है वो तो पत्थर की मूर्ति में भी मुझे देख लेता है, भगवान देख लेता है, और तू भगवान में भी पत्थर देख रहा है? जो संतों में भी चलते फिरते संत भगवान के रूप हैं, जो उनमें भी दोष देख लें, जो भगवान में भी, परमात्मा में भी, महात्मा में भी जो दोष देख लें, वही तो असुर हैं। और जो पत्थर की मूर्ति में भी भगवान देख लें, पीरी पिछौरी वाले में, गेरुआ वस्त्र वाले में परमात्मा का दर्शन कर लें। जहाँ संत जो है यमुना किनारे रहते हैं, बटेश्वर की गुफाओं में रहते हैं, उनमें परमात्मा का दर्शन कर लें, भोले बाबा का, बटेश्वर बाबा का दर्शन कर लें, तो वही समझ लो परमात्मा के भक्त हैं, दास हैं। नजर का ही तो खेल है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, हाँ मैं हूँ वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, हाँ मैं हूँ वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माहूं,
नामानुत बहता तृणाव्रत का भी भगवान ने उद्धार किया। उसके बाद जो है गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पुत्र अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणहि आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलम विदु। बोले ये तेरी गोद में रोहिणी का बेटा है। बोले इसका जो नाम है ना, इसका नाम राम है, लेकिन ये बल में बहुत ज्यादा है। इस धरती पर इसके काल में इतना बलवान कोई नहीं होगा, इसलिए बल शब्द और जुड़ जाएगा राम में, इसलिए नाम पड़ जाएगा बलराम। जसोदा बोली अब बाबा मेरो बेटा रोहिणी के गोद में बैठा है, अब्बा को नाम धरो। बहु निसंते नाम, तो नाम इसका ऐसा पड़ेगा कि जिसको लेने में भी शर्म आएगी। बोले ऐसा बुरा नाम हम का ही धरेंगे? बोले तुम नहीं धरोगे, वो तो संसार धर देगो। वो नाम भी पड़ा, कौन सा है? रणछोड़ श्रीमान भगोड़ी जी है। बोले एक आधा नाम तो ऐसा भी पड़ेगा, रणछोड़। तो गुण कर्मानुरूपाणि, गुण और कर्म के आधार पर इसके नाम पड़ जाएंगे। बोले बाबा ये सबन तुम जानो, तुम आप काम जाने, हमें तो हमारे लाके छोटा सा नाम बता दो। बोले मैं तुमको बता के जाता हूं, इसका नाम रखना कृष्ण। दोनों का नाम हो जाएगा कृष्ण बलराम। अब ये तो नाम धर के चले गए। अब ये दोनों मैया बोली बलराम तो सीधो सीधो सो नाम है, पर ये कृष्ण है ना, जहां जीव बड़ी अंटा खा रही है, जितना गड़बड़ सो नाम है, कोई सीधो सो नाम धर ले अपन। पंडित जी धर दो, बढ़िया है, वो बिना की पत्री फत्री में जागो, पर बोलवे को हमारे यहाँ माता अलग ही नाम धरती है बोलवे को है। चाहे पंडित जी बढ़िया थे बढ़िया धर जाए, पर भी अपनो नाम अलग। तो बोली मैं तो अपने ते कनुआ कहो करूंगी। तो रोहिणी बोली तो मैं अपने ते बलुआ कहो करूंगी। कनुआ बलुआ, कृष्ण बलराम, कनुआ बलुआ, दोनों ने अपने अपने नाम धर ले। अच्छा हमारे यहाँ का माता प्रेम ते जो भी कहने लगे वही नाम पड़ जाता है? नाम है धर्मवीर सिंह, कहने लगे धर्रो, ओरे धर्रो है। नाम है राजकुमार, कहने लगे ए राजू राजू है। नाम जो है, नाम है मुकेश सिंह, बात कहें मुक्कू, ओ मुक्कू है। नाम है भूपेंद्र सिंह, क्या कहेंगे ए भूपे, ए भोंपा। जन का जो जाते बुरा मानते हैं वो भोंपा कर लेंगे, और जो प्यार मानते हैं वो भूपे कर लेंगे हैं। हमारे यहाँ प्यार के नाम। अच्छा कछु तो बिना सोचे समझे भी नाम अपने घर के धर लेते हैं। मैंने तुम्हारे विक्रमपुर में एक नया नाम देखो, अरे नाम रखते हैं सज्जन सिंह, और यहाँ का शैतान सिंह यादव। शैतान, भाई यूं ना पता शैतान को नाम कितना खराब है। समाज संभालना और घर का काम भी करना ये बहुत जटिल बात है, बहुत कठिन बात है। और इस समय पर माताएं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाएं तो आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिए, और यदि बुरा माने तो एक दिन जिनके काम करके देख ले सोई छोड़ जागो। इन दोनों कामों को, बच्चे को संभालना, फिर घर को सेट करना, फिर रोटी पानी करना, फिर घर घूरो करवो,
हैं, फिर इतने पे आदमी का चिड़चिड़ो हो ही जाता है। इतने में यदि कछु ने का चिड़चिड़पने में कछु कह दे वो, तो आदमी को बुरा नहीं मानना चाहिए, समझ लेनी चाहिए भाई दशा क्या है, हैं? और समझ में कैसे नहीं आवे तो द्वैत ना बाकी बात ड्यूटी संभार के और फिर अपने दिमाग के शांत करके रख के देख ले, हैं? अपने आप समझ में आ जाएगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, क्योंकि वो बच्चा इतना खोपड़ी चाट जाता है छोटा, हैं? भगवान जो है एक दिन जो है मैया फिर वन आंगन में बैठा के काम करवे लगी, और अब तो वो जो है पांव एक बेजार बैठे हो तो दरवाजे गए लंबे लंबे, इंतजार करता था कि कब ठाकुर जी मेरे ऊपर बैठे, मेरे सींग पकड़ेंगे, हैं? मुझे अपने स्पर्श का आनंद कब देंगे, इंतजार करता था। क्योंकि भगवान की नगरी में जिन जो भगवान के साथ अवतरित हुए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े भालू बंदर गैया बछड़ा, वे सब ही भगवान के भक्त हैं। आशा करते थे कि अब छिए अब छिए अब छिए, हैं? आज जो दाऊ भैया थे बोले लाला दाऊ भैया चलो झूला झूलेंगे। दाऊ भैया बोले सामान्य सनूनो झूला काहे को? बोले देखो मेरो भक्त इंतजार कर रहा, सींग फैला रखे माने, हैं? ये झूलेंगे दोनों जाके रोजाना दर्शन के लिए इंतजार करती थी। झालो देके निधर कहे जाए कुंदी, झपट उतारे काछनी और मुरले ही बालक ये धीगरी और मेरी